तो भाजपा अपने ही जाल में हंसती दिख रही है और देश के गंभीर मुद्दे को भटकाने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी मणिपुर में महिलाओं को नंगी सड़कों पे दौड़ाया जा रहा है, उस पर एक शब्द नहीं निकलते हैं, लेकिन उदयनिधि मारन ने क्या कहा उस पर निकल जाता है। केरला का जो फिल्म है उस पर निकल जाता है। कश्मीर फाइल्स पे उनके पास समय है बोलने के लिए, लेकिन जो गंभीर मुद्दे हैं देश के उस पर उनके एक शब्द नहीं निकलते। जिस धर्म में इनइक्वलिटी है, बराबर की बात नहीं करता हो, भेदभाव की बात करता हो, वो धर्म मानने वाला नहीं हो सका। भाजपा और मोदी से जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, जो जिसको आप गोदी मीडिया कह रहे हैं। उदयनिधि के सनातन धर्म पर दिए गए बयान को लेकर लगातार हमला जारी है। भाजपा हो या फिर हिंदू संगठन हो, महंत हो, कई लोग उनकी लिंचिंग कर रहे हैं। साथ में टीवी अखबार को भी लगा दिया गया है। उसके साथ ही ए राजा ने भी बयान दे दिया सनातन धर्म को लेके। उसके बाद हालिया बयान है जगदा बाबू का, जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो तिलकधारी हैं, जो टीकाधारी हैं, उनके वजह से देश गुलाम हुआ है। इसी पे प्रतिक्रिया लेंगे, बातचीत करेंगे। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पान समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इनका एक सामाजिक संगठन भी है, IP गुप्ता सर हैं, और बहुजन समाज से आते हैं। सर, क्या लगता है जिस प्रकार से बयानबाजी चल रही है देश में, मुद्दे कहां से कहां जा रहे हैं? स्टालिन को अब NSA लगाने की बात कर रही है भाजपा की सरकार, उस पर NSA लगे। कहीं महंत तो बोल रहे हैं कि उनका जीव काट लेना चाहिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, किसके साथ हैं आप लोग? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की स्टैंड है, हमारी पार्टी ने बड़ा क्लियर कहा है कि धर्म से रिलेटेड है, इस तरह के बातों पे अपने आप को डिस्टेंस किया है, अलग किया है पार्टी ने। और हमारा मानना है कि हम उस भारत को निर्माण चाहते हैं, या उस भारत में विश्वास करते हैं, उस इंडिया में विश्वास करते हैं जहाँ सभी धर्मों, सभी जातों, सभी पंथों का एक समान मौका मिलना चाहिए और समान अधिकार होनी चाहिए, समान इक्वलिटी की बात करते हैं हम लोग। लेकिन जहाँ तक उदयनिधि मारन की बात है, वो जिस सभा में गए थे वो तो सनातन उन्मूलन के लिए ही बात, वो सभा में उसी सभा ही थी उसी की। तो जब उस सभा पे तो उनको उस बात पे बोलना था। लेकिन अब बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें, जो हमारे सबसे बड़े आदर्श हैं, भारत विश्व के आदर्श हैं, तो बाबा साहब ने ये बात कही थी। वो तो जाति के विश्वास करते नहीं थे, उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा। आखिर बाबा साहब जो इतने बड़े विद्वान थे, हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा? मेरा भी मानना है कि चाहे जो धर्म है, हिंदू हो, कृष्ण हो या मुस्लिम, इस्लाम हो, कोई भी धर्म हो, जिस धर्म में इनइक्वलिटी है, बराबर की बात नहीं करता हो, भेदभाव की बात करता हो, वो धर्म मानने वाला नहीं हो सकता, वो चाहे जो भी धर्म हो। और हम ये भी कहते हैं कि भाई एक सिंप्लीफाइड धर्म होना चाहिए। हिंदुओं में भी एक सिंप्लीफाइड धर्म जरूर होनी चाहिए। हमारे पास बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी देवी देवताएं हैं। हम कोई शिव के मानने वाले हैं, कोई क्या मानने वाले हैं। तो एक जरूर हमारा व्यक्तिगत सोच है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ रिलीजन हिंदुओं के लिए जरूर हो। लेकिन जहाँ तक दयानिधि उदय की बात है, उदयनिधि स्टालिन जी सर जी, मेरी ये बात है कि उन्होंने जिस सभा में जिस विषय पे उनको बुलाने के लिए गया, उस विषय पे उन्होंने बोला। और आप देखेंगे अभी जो भाजपा में है नरेश अग्रवाल जी, आप उनको संसद में दिए गए उनके वक्तव्य को निकाल लीजिए, तो उदयनिधि से पता नहीं कितने खतरनाक बात उन्होंने कही है। हम ये देखते हैं कि भाजपा, राहुल गांधी जी का मोहब्बत बांटने वाला स्टाइल हो, या फ्लाइंग किस की बात वो हो, या फिर उदयनिधि स्टालिन की बात हो, भाजपा इन सारे मुद्दों को, इन सारे बातों को, जो मुख्य मुद्दा है देश का, उससे भटकाने के लिए सब बातें करती है। इतने गंभीर मुद्दे पे राहुल गांधी जी ने बात किया था पिछले बार संसद में, लेकिन उनके एक फ्लाइंग किस की बात को लेकर पूरे बात की गंभीरता को खत्म कर दिया गया। और आज भी वही जो मुद्दे खत्म हो रहे हैं, उदयनिधि स्टालिन जो पुत्र, उन्होंने जो बात कही वो सामाजिक है, हाँ, मान लीजिए उनकी उस बात को सहारा लेके जो बेसिक मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं,
उसको उससे भटकाने के लिए रेल करने का। सर मेरा सवाल वही रहेगा कि आप उस समाज से भी आते हैं, एससी समाज कहा जाता है, और जिस प्रकार से ऐतिहासिक तौर पे जो सनातन धर्म है उसमें वर्ण व्यवस्था है, उस व्यवस्था में शूद्र कहलाए लोग, अछूत कहलाए लोग, उनके गला में हरिया टांग दिया गया, पीछे में झाड़ू टांग दिया गया, उसका दंश वो आज भी झेल रहे हैं। हजारों की लाखों करोड़ों की संख्या में लोग के पास आज भी ज़मीन नहीं है, वो सड़कों पे पशुओं से बदतर जिंदगी जीने को बेबस हैं ड्यू टू सनातन धर्म। तो क्या उसी दर्द को स्टालिन जी बयां कर रहे थे? देखिए, अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे ना, तो जो दलितों या पिछड़े लोगों के साथ जो हुआ है, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ज़रा सोचिए कि जिसके खानदान उन सारे दर्द से अगर गुजरे होंगे, तो वो अपनी दर्द को तो ट्रांसलेट या ट्रांसफ़र करके तो गए ही होंगे ना। हाँ। कि हमारे पिताजी इस दौर से गुजरे, इस सफरिंग से गुजरे। कई लोग की जिंदगी आज भी सर उसी स्तर पे है। देखिए, बिल्कुल है, आज भी है। मेहतर के घर पे आप कोई खाना खाने के लिए जाता है क्या, जो अपने आप को धर्म गुरु कहते हैं, चाहे किसी भी धर्म के जो ठेकेदार कहते हैं, जो ठेकेदार हैं, वो क्या वो जो मेहतर उनके घर में खाना खाने के लिए जाते हैं क्या? तो वो धर्म में इक्वलिटी नहीं है, इसका मतलब ना। तो वो उद्गार उदयनिधि ने किया है, और मुझे लगता है इसको इतनी बड़ी इशू बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। भाजपा सिर्फ इसलिए इशू बनाई है इन सारी चीज़ों को, मुद्दे को छिपाना चाहती है। क्या लगता है भाजपा को, इससे राजनीतिक नफा नुकसान की बात करें तो भाजपा क्या इसमें लाभान्वित होगी, या फिर भाजपा को लॉस होगा? क्योंकि 90-80% लोग जो बहुजन समाज के हैं, उनको धर्म के नाम पे सर वर्ण व्यवस्था में हक अधिकार से वंचित रखा गया। उसकी जो बात करेगा लोग उसके साथ सिंपैथी रखेंगे। अब स्टालिन के साथ पूरा देश है सर। देखिए, जो भाजपा मुद्दा उछाल रही है ना आज के डेट में, जैसे स्मृति ईरानी वाले, उसमें भाजपा बैकफुट पे गई है। और इसी तरह जितना ये मुद्दा उछालेगी भाजपा उदयनिधि मारन के उस स्टेटमेंट को, भाजपा को नुकसान होने वाला है। क्योंकि जो अति पिछड़े लोग हैं, जो दलित हैं, जो वंचित हैं, उस भाजपा के उस रेकिंग ऑफ द इशू के खिलाफ में खड़े हो जाएंगे। तो भाजपा कैसे लगता है, क्योंकि उन्हीं का तो दर्द है ये। हाँ, तो भाजपा के खिलाफ में ये सारी चीज जितना उछालेंगे, भाजपा को घाटा होने वाला है। अभी आरजेडी के अध्यक्ष बिहार के हैं सर जगदा बाबू, उन्होंने कहा है कि तिलकधारी और टिकाधारी के वजह से देश गुलाम हो गया। देखिए, जगदा बाबू हों या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य हों या फिर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हों या उदयन, इन सारे बातों को या इस सारे बिंदुओं को, उनके स्टेटमेंट को करोड़ों से करोड़ों लोग क्यों देख रहे हैं? ये बात अगर रिलेट कर रहे हैं। हाँ, ये जो आईटी सेल हैं या भाजपा के जो नीति निर्धारक या जो मोदी जी हैं या जो भी लोग हैं, उनको ये छोटी सी बात समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर एक स्टेटमेंट को, अगर नफरत वाली स्टेटमेंट है, उसको अगर लाइक नहीं करता है, तो करोड़ों अरबों लोग क्यों देख रहे हैं भाई वो छोटी सी बात को? इसका मतलब ये है कि उस बात को कहीं न कहीं लोग समर्थन कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को क्यों इशू बनाते हैं? तो क्या लगता है सर, ये भी 21वीं सदी है और 21वीं सदी का भारत कहा जाता है। जो जानकार हैं, राजनीतिकार हैं, वो बताते हैं कि फूले, पेरियार, अंबेडकर, कांशीराम के विचारधारा का भारत बनने वाला है। जो फूले, पेरियार, अंबेडकर की बात करेगा, जो गैर बराबरी के खिलाफ खड़ा होगा, लोग उसके साथ जाएंगे। ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है? करुणानिधि मारन ने करुणानिधि साहब ने जब उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया था, डीएमके का, वो तो पेरियार साहब के सिद्धांतों पे ही था। उन्हीं को लेके हुए चले थे, उनके सिद्धांतों को। तो उनका पोता है ना, वो तो कहे थे कि जो गैर बराबर का पेरियार का तो कहना था कि जिस धर्म में असमानता हो, गैर बराबरी हो, उसको मैं धर्म मानता ही नहीं। वही उन्होंने कहा था ना वो सारी चीज़ों। तो उन्हीं का पोता है उदयनिधि, तो वो क्या गलत कर रहा है? वो तो वही प्रिंसिपल पे चला ही है। उसकी पार्टी का निर्माण भी उनकी पार्टी उसी पे हुआ है। और जितना भाजपा इस चीज़ को उछालने की कोशिश करेगी, दलित, पिछड़े जितने भी लोग हैं, बहुजन समाज के लोग, उसमें और मजबूती आता चला जाएगा। तो घाटा भाजपा को होने जा रहा है। क्या लगता है सर, जो शिक्षा धीरे धीरे हर घर तक पहुंच रही है, हमारी पहली या दूसरी पीढ़ी स्कूल कॉलेज जा रही है, स्कूल शिक्षा लेने का तो अधिकार ही नहीं था ऐतिहासिक तौर पे, हजारों पीढ़ी को मूर्ख रखा गया। जो हमारी पीढ़ियां पढ़ लिख रही है, अपने इतिहास के बारे में समझ रही है, वो एक तरह से रिटेलिएट के मूड में है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक रिटेलिएट की मूड में है, जब आप किसी चीज़ को रेकअप करते हैं ना, इशू को बड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो जो आजकल जो नौजवान बच्चा है, पहले तो उसके पास मोबाइल नहीं था तो जानना भी नहीं, उसको पढ़ना पड़ता था। किताबें नहीं थी तो पुस्तकालय में जाता था, पढ़ता था।
लेकिन आज तो तुरंत देख लेता है ना कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो भाजपा जो बिल्कुल जिस माइंडसेट के साथ लोगों के साथ में जाना चाहती है, बेसिकली उसके लिए बैकफायर कर रहा है। आज के बच्चे अगर स्टालिन ने ऐसा क्यों कहा, खोजने लगा है, इतना गलत सही नहीं। पहले लोग सोचते कि क्यों कहा, इसके पीछे वजह क्या है, क्यों कहने को मजबूर हुए। तो भाजपा अपने ही जाल में हंसती दिख रही है। और मुझे ये अच्छी तरह से लग रहा है कि मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ। मैं नॉर्मली जब आउट ऑफ पटना रहता हूँ तो सड़कों पे निकल जाता हूँ, चाट के दुकान पे या फिर वो रिक्शा पे चल देता हूँ। उन लोगों से मैं बात करता हूँ इस सारी जो ज्वलंत मुद्दे पे, और जो स्टैंड बहुजन या इस तरह के नेता ले उसको सपोर्ट करते दिखते हैं वो लोग। उनको लगता है कि मोदी जी जो स्टालिन ने उदयनिधि ने उससे कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ एक सीधा संदेश गया है, देश के गंभीर मुद्दे को भटकाने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी मणिपुर में महिलाओं को नंगी सड़कों पे दौड़ाया जा रहा है, उस पर एक शब्द नहीं निकलते हैं, लेकिन उदयनिधि मारन ने क्या कहा उस पर निकल जाता है। केरला का जो फिल्म है उस पर निकल जाता है। कश्मीर फाइल्स पे उनके पास समय है बोलने के लिए, लेकिन जो गंभीर मुद्दे हैं देश के उस पर उनके एक शब्द नहीं निकलते। तो क्या आपको लगता है कि देश के नौजवान इस बात को समझ नहीं रहा है? एक आखिरी सवाल ले लेंगे। टीवी अखबार जिस प्रकार से लिंचिंग करने का प्रयास कर रहा है, बता रहा है कि इंडिया के पार्ट है, इंडिया सनातन विरोधी है, मीन्स उसको काम पे लगा दिया गया है। तो क्या लगता है टीवी अखबार मोदी जी को बचा लेगा? टीवी अखबार आपके नेताओं को, सर इतिहास में हुआ है ऐसा कि बहुजन समाज के नेताओं को टीवी अखबार ने उनके लोगों के नज़रों में ही बेईमान चोर घोषित कर दिया। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, सच्चाई बाहर आ जाती है। तो क्या लगता है कि टीवी अखबार बचा लेगा मोदी जी को? देखिए, आज का जो माइंडसेट है नौजवानों का या जो टीवी यूज करते हैं, अभी लगता है कि देश का भाजपा और मोदी से जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, जो जिसको आप गोदी मीडिया कह रहे हैं। ये सारे लोग समझने लगे हैं इन सारी चीज़ों को, कोई भरोसा नहीं करता गांव तक कहीं भी आप चले जाइए, आप कहीं जाइए कभी गांव में, पता चलेगा नहीं ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इतिहास, आने वाले इतिहास अगर गद्दारों के लिस्ट में नाम जोड़ा जाएगा तो भारतीय 2014 से 2024 तक का जो 10 साल का पीरियड होगा मीडिया का, वो लिखा जाएगा। तो आप लोग को लगता है कि टीवी अखबार भाजपा का दो प्रवक्ता आपके घरों में घुस चुका है? बड़ी तेजी से घुसा था, हाँ। लेकिन ये इसको निकाल भी रहे हैं। 9 साल होते होते लोग पेपर पढ़ना बंद कर दिया। जरा सोचिए ना कि दैनिक जागरण जैसा अखबार हेडलाइन में निकालता है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इससे एक शर्मनाक बात क्या हो सकती है? आप किसी ने कर दिया हुआ ही नहीं। मैं दिल्ली में, मेरा एक दोस्त है, वो बता रहा था कि हम लोगों ने एक बार सर्वे कराया, पत्रकार है वो भी, हमने सर्वे कराया भाई कि आज तक ये से जो गोदी मीडिया को कितने लोग देखना बंद किए हैं। पता चला कि लोग नहीं देखते। और अखबार कितने थे, जितनी 70% लोग अखबार लेना बंद कर दिया, और 70% से ज़्यादा लोग ये मेन स्ट्रीम देखना बंद किया। तो मैंने पूछा इससे तो घाटा है आपको? बोले जब मैं टीवी नहीं देखता हूँ तो कुछ चीज़ों से दूर हो जाता हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ तो लगता है मैं गलत देख रहा हूँ। तो फिर हम लोग उसको, उन सारी चीज़ों को जो रेकअप हो रहा है उसको सोशल मीडिया से सर्च करके विभिन्न आज तक तो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जा रहा है ना, लेकिन जो सोशल मीडिया के बहुत सारे पत्रकार हैं उनके व्यू मैं लेता हूँ और देखता हूँ कि क्या सच्चाई है। इसलिए हम लोग शट डाउन कर दिया है मेन स्ट्रीम मीडिया को। चलिए, तो टीवी अखबार जिस नेता को बुरा कहे, बुरा भला कहे, वो सबसे ईमानदार होता है, ये तो सच है। दूसरी बात, जिस प्रकार से उदयनिधि ने जो बयान दिया सनातन धर्म को लेके, आप उस लाइन पे मत जाइए, उसके पीछे के दर्द को देखने का प्रयास कीजिए। और यदि आपको उनका लाइन बुरा लगता है, जो धर्म के ठेकेदार हैं, वो उनसे आग्रह है कि वो एक पीढ़ी मात्र वही ज़िंदगी जी के बता दे, गला में हांडी बांध के बता दे, पीछे में झाड़ू बांध के बता दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, जमीन, संपत्ति से दूर उनको रखा जाए, सिर्फ एक पीढ़ी वो धर्म के नाम पर ऐसी ज़िंदगी जी के बता दे, फिर वो प्रतिक्रिया दें कि उन्होंने वो धर्म अच्छा है, बुरा है, पूजनीय है, धर्म को गाली देना चाहिए, क्या करना चाहिए। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया भी आप दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।